चार देवरानियों को छुपकर कड़ी चावल खिलाने वाली जेठानी। संजना, अब शाम को तो तेरे देवरों की बारात जाएगी। दोपहर में सभी के लिए क्या बनाना है उसका होश नहीं है तुझे। हमारे मेहमान कुछ तो खाएंगे ना। सही कहा माँ, मैं तो एकदम भूल ही गई थी। माँ जी, आप मुझे पूछकर बता दीजिए, मैं बना दूंगी। कोई कुछ नहीं बता रहा है, मैं पूछ चुकी हूँ। वैसे माँ जी, जब हमारे मायके में ऐसा कुछ होता है ना कि किसी की बारात है या कोई और फंक्शन है, तो हमारे घर में तो ना कड़ी चावल बना दिए जाते थे। मैं सभी के लिए। अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया। भाभी, लो आपकी बड़ी बहू तो रंग में भंग डालने की बात कर रही है। ऐसा शुभ मौका है, शाम को चार चार बेटों की बारात लेकर निकलना है और ये दोपहर में सभी को कड़ी चावल खिलवाएगी। नहीं नहीं बुआ जी, मैंने तो बस ना गलती से कह दिया है। मैं दाल चावल बोल रही थी कि मैं सभी को दाल चावल बनाकर खिला दूंगी। कड़ी चावल? सुमित्रा जी, आपके घर का रीति रिवाज क्या अब खत्म हो गया है? ये बहू कड़ी चावल की बात क्यों कर रही हैं? नई लड़कियों को और काम ही क्या है, बस हर रिवाज को उन्हें बदलना होता है। ये जरूर कुछ न कुछ गलत करवाएगी। नहीं 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 माँ जी, सच में मेरा तो ऐसा कुछ करवाने का इरादा नहीं था। बस यही चुप हो जा, और अगर कुछ भी बोल गई ना तो संजना, तो समझ लेना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने उस मनहूस डिश का नाम भी कैसे लिया? तुझे पता है कि घर में कितना शुभ मौका है, फिर भी। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। जा रसोई में को जा और दाल चावल बना। क्या अभी मैं तुझे बता दूं कि गलती हुई है या तूने जानबूझकर किया है? चल निकल। सुमित्रा की बात को सुनकर संजना उदास सी रसोई में आ गई और दाल चावल बनाने की तैयारी करने लगी। बस मैंने गलती से ही तो कहा था कि कड़ी चावल बना लेते हैं, लेकिन माँ जी ने इतने मेहमानों के बीच में मुझे कितना कुछ सुना दिया। मैं भी जानती हूँ कि हमारे घर का रिवाज है, यहाँ कोई भी कड़ी चावल नहीं खाता है। संजना मेरी बच्ची, तुझे कड़ी चावल खाना है? माँ, आप रसोई में, और ये आप किस चीज का नाम ले रही हैं? अभी बाहर तो मैं इसकी ही वजह से डांट खा कर आ रही हूँ। अब आप चाहती हैं कि मेरे साथ साथ आपको भी कुछ कुछ कहा जाए? यहाँ कोई नहीं आ रहा है और कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। तेरी चिंता होती है मुझे। जब तू छोटी थी तो तेरे लिए मैं हफ्ते में 3 बार कड़ी चावल बनाती थी, और अब जब से तेरी शादी हुई है तूने कड़ी चावल का एक दाना नहीं चखा है। अगर तेरा ज्यादा दिल कर रहा है मेरी बच्ची, तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए घर पर बना दूंगी और तू खा लेना। माँ, भगवान के लिए इस कड़ी चावल का नाम नहीं लीजिए। ये मैं सच में बोल रही हूँ। किसी ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा, और बात रही मेरी, तो मैं उसमें से नहीं हूँ जो विश्वासघात करे। आपने मुझे सिखाया है कि बड़ों का आदर करो और अपनों के साथ दगा नहीं करो, तो बस मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगी। चल मत खाना, और रहती रहे इन अंधविश्वासियों के बीच में तू भी अंधविश्वासी बनकर। एक कड़ी चावल से क्या ही हो जाएगा, लेकिन चल तेरी मर्जी। भावना की बात को सुनकर संजना ने एक गहरी सी सांस ली, जिसके बाद वो दाल चावल बनाने को लग गई। संजना सुमित्रा जी के घर की बड़ी बहू थी और उसके 4 देवर और एक ननद थी। ननद सोनिया सभी से छोटी थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। वहीं आज संजना के घर उसके चारों देवरों की शाम के वक्त बारात जानी थी। घर में मेहमान ही मेहमान थे। संजना ने दोपहर में सभी को दाल चावल बनाकर खिलाए और शाम को पूरा परिवार धूमधाम के साथ बारात लेकर निकल गया और 4 बहुओं को अपने आंगन ले आया। अभी बहुओं का गृह प्रवेश हो रहा था। मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरे घर का ये इतना बड़ा काम बस अच्छे से हो गया। मेरे चारों बेटों की मैंने शादी कर दी, अब एक बेटी रह गई है। भगवान ने चाहा तो उसका भी ब्याह ऐसे ही जल्दी से ही और अच्छे से कर दूंगी। चलो बहू, तुम अंदर आ जाओ। माँ जी, हमेशा हर जगह बड़ी बहू सबसे पहले घर में प्रवेश करती है, इस बार शुरुआत छोटी बहू से की जाए। अरे भाभी, बड़ी बोलने वाली बहू मिली है आपको तो। देखो तो सही जरा कैसे दरवाजे पर ही बोल रही है। अरे कामिनी, तुम भी ना हर बात को ऐसे ही मोड़ देती हो। खुशी का मौका है, आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। ऋषि की बात को सुनकर बहुएं घर के अंदर आ गईं, जहां तुम्हारे आने से ही घर कुछ कुछ रोशन रोशन लग रहा है। बहू, अब से ये तुम्हारा भी घर है, तो इसको अपना ही घर समझना, और बाकी हमारे घर के रीति रिवाज, जो काम करने हैं और जो नहीं करने हैं, वो सब तुम्हें हमारे घर की बड़ी बहू संजना समझा देगी। संजना, जा अपनी देवरानियों को उनके कमरों में छोड़कर आ जा। जी माँ जी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। संजना अपनी देवरानियों को उनके कमरे की तरफ ले गई और उन्हें उनके कमरों में छोड़कर वो खुद घर को साफ करने लगी। बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? सोने नहीं गई? नहीं बुआ जी, वो मैं थोड़ा सा घर समेट रही हूँ। क्या है ना, जब घर में ऐसा कोई काम होता है ना, तो बड़े मेहमान हो जाते हैं, और कूड़ा भी, तो बस मैं थोड़ा सा इनको साफ कर दूँ, उसके बाद सो जाऊंगी। हाँ,
हाँ सही है, और बहुओं को अपने घरों को साफ रखना भी चाहिए। अगर ये काम घर की बहुएं नहीं करेंगी तो क्या हम करेंगे? जरा अच्छे से साफ करना। हाँ। कामिनी ऐसे बोलकर चली गई। संजना कामिनी की बात को सुनकर कुछ देर को उदास हो गई। उसको भी बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और काम से निपटकर वो अपने कमरे में पहुंची। ऐसे ही अगली सुबह सभी बहुएं वक्त से तैयार होकर नीचे आ गई थी और अरे सुमित्रा जी कहाँ हो? हाँ बोलिए सुषमा जी, क्या बात है? बहुएं तो आ गई, अब बेटी से भी मिल लो। बेटी मेरी सोनी आ गई है क्या? जी हाँ, आ गई है। माँ कहाँ हो आप? मेरी बच्ची तू कल क्यों नहीं आई? पता भी है मैंने तुझे कितना याद किया। हाँ माँ, बस आज भी किसी तरह से छुट्टी लेकर आई हूँ। भाभी कहाँ है? सोनिया ऐसे बोलकर अपनी नई भाभियों से मिली। बहुओं तुम सोच रही होगी ना कि ये कौन है? ये तुम्हारी ननंद है, शादी में नहीं आ पाई क्योंकि ये पढ़ रही है। बाहर रहने की वजह से कैसे अपनी भाभीयों से गोरों की तरह मिलना पड़ रहा है। खैर भाभी, आप लोगों ने खाना तो अभी नहीं बनाया होगा, मुझे भूख लगी है। अरे भाई, मेरी बेटी को खाना खिलाओ। नहीं बाबा, आपकी बेटी को अब नई भाभीयों के हाथों का ही बना हुआ खाना खाना है। हाँ, माँ के हाथ का बना हुआ अच्छा तो नहीं लगता है। हाँ दीदी, जैसे आपके बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है। खैर ये सब छोड़ो, बहुओं जाओ तुम अपनी पहली रसोई बना लो, बस बता देना क्या बनाओगी। जी माँ जी। सुमित्रा की बात को सुनकर चारों बहुएं रसोई में आईं और सोचने लगी कि पहली रसोई में वो क्या बनाएं। भाभी चलो बताओ कि सभी को क्या क्या बनाना है। देखिए मैं तो बता रही हूँ, मुझसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता है, तो मैं तो खीर बनाऊंगी। अरे लेकिन सभी से छोटी बहू तो मैं ही हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे खाना बनाना आता है, मैं पूरी सब्जी बना दूंगी। ठीक है, तो मैं मटर पुलाव बना लूंगी। और मैं क्या बनाऊँ? कड़ी चावल कैसे रहेंगे? आए हाय, क्या बात कर दें, कड़ी चावल मुझे भी खाने हैं। शिखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी हॉल में बैठे हुए थे कि तभी बहुएं हॉल में गईं और हाँ बहुओं, सोच लिया कि अपने ससुराल वालों को पहली रसोई में क्या खिलाना है? जी बाबा, माँ जी एक बार बता दीजिए कि सभी की चीजें खा भी लेंगे। मैं मटर पुलाव बनाऊंगी, सिया पूरी सब्जी, शिवानी खीर बनाएंगी और शिखा कड़ी। बस यही चुप हो जा बहू। माँ जी क्या हुआ? कड़ी चावल आप लोगों को नहीं खाने हैं? क्या बकवास कर रही है भाभी? आपको किसी ने बताया नहीं कि हमारे घर में क्या खाया जाता है और क्या नहीं? संजना, ये सब क्या है? तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम्हारे बड़े होने की खातिर तुम्हारी देवरानियों को ये बात पता होनी चाहिए थी कि हमारे घर में कड़ी। अभिमन्यु, जबान को लगाम दे अपनी। तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि मैं उस मनहूस डिश का नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ? वो मनहूस चावल है। और बहुओं खबरदार, जो कभी उन्हें इस घर में बनाने या खाने को सोचा भी तो। संजना, इन्हें रसोई में लेकर जा और इन्हें अच्छे से समझा देना हमारे घर के असूल। संजना खामोशी से अपनी देवरानियों को रसोई में ले गई, जहाँ भाभी कड़ी चावल तो अच्छा खाना है, और बुधवार के दिन तो साईं बाबा को इसका भोग भी लगाया जाता है, तो माँ जी इसको मनहूस क्यों बोल रही थी? भगवान के लिए चुप हो जाओ। तुम चाहती हो कि इस घर में फिर से कोई बवाल बन जाए? हमारे घर में कड़ी चावल खाना तो क्या, उसका नाम भी लेना किसी को गवारा नहीं है। इसीलिए बस मुझसे ज्यादा नहीं कहलवाना, क्योंकि तुम्हारी ये नादानी मुझे मरवा देगी। लेकिन कड़ी चावल से ये नफरत क्यों? बहुओं ने संजना से सवाल किया, लेकिन संजना के पास उसका कोई जवाब ना मिलने की वजह से वो चुप हो गई। वैसे दोस्तों, आपको भी जानना है ना कि आखिर संजना के ससुराल वाले कड़ी चावल से क्यों चिढ़ते थे? अगर हाँ, तो कहानी को देखते रहिए। ऐसे ही अब बहुओं की शादी हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और इस 1 हफ्ते में अभी भी बहुओं को कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि आखिर उनके परिवार में कड़ी चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं। ऐसे ही आज के दिन सुमित्रा अपनी बहुओं और बेटों के साथ मंदिर आई हुई थी। जोर से बोलो, जय माता दी। बस मेरे परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलो बहुओं, पूजा हो गई है, अब घर को चलते हैं। अच्छा माँ जी, चलिए। पूरा परिवार चलने लगा कि चलते चलते नई बहुएं रुक गईं। हे, क्या हुआ तुम लोगों को? शिखा, आगे क्यों नहीं आ रही हो? कुछ नहीं जी, देखिए मंदिर में कड़ी चावल का भंडारा हो रहा है। माँ जी, मेरा कड़ी चावल खाने का बड़ा मन है। हाँ, आज बुधवार है ना, इसलिए कुछ भक्त खाना बांटते हैं। माँ जी, हम ये खा सकते हैं क्या? घर में तो बनाना और खाना मना है। तो घर में तुम अलग और बाहर अलग हो? बोलो। जी? माँ जी, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है।
तुम्हारा दिमाग सही है? ये बवाल खाना तुम कहीं नहीं खा सकती हो। संजना, तुझे इन्हें समझाने की जिम्मेदारी दी थी ना मैंने, क्या हुआ उसका? माँ जी, मैंने इन्हें बताया था, ये पता नहीं क्यों नहीं मानती हैं। माँ, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। ये लोग भी। इन्हें तो मंदिर लाना ही गलत हो गया है। सुमित्रा, लेकर आओ इनको। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहुओं को ले आई। संजना अपनी देवरानियों को घूर रही थी, लेकिन बेचारी देवरानियों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें मना क्यों किया जा रहा है। ऐसे ही थोड़े से दिन और गुजर जाते हैं और हर एक गुजरते हुए दिन के साथ बहुओं का कड़ी चावल खाने का मन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही आज। माँ, मैं आपको कितनी बार बताऊं, आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का तलाक हो जाए? भगवान ना करे कि तेरा घर टूटे, कैसी बात करती है। तो बस मत किया कीजिए ऐसी बात। आप जानती हैं कि मैं कड़ी चावल नहीं खाऊंगी, भले ही किसी को पता ना हो, लेकिन मुझे तो पता होगा ना। और कड़ी चावल मेरे खा लेने से किसी को अगर कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। हाँ, वो कड़ी चावल नहीं है, वो तो कुछ और ही है। पागल लड़की, तेरी मर्जी। मैंने तो बनाए थे तो तेरा ध्यान आ गया। कितने शौक से खाया करती थी तू। खाती थी माँ, अब तो परिवार के लिए मन मार दिया है मैंने। लगता है कि माँ को यहाँ रहा है, मैं रखती हूँ। अपनी माँ से बात कर रही थी? हाँ, माँ ही थी। क्यों? आपकी माँ ने कड़ी चावल बनाए हैं लेकिन आप नहीं खा रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं खाने भाभी तो अपनी माँ को बोलकर हमारे लिए मंगवा दो। हमारा बड़ा दिल कर रहा है खाने का, प्लीज। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर माँ जी ने... आप कितना डरती हो? माँ जी से क्या कर लेंगी वो? हमें खिला दीजिए, हम छिपकर खा लेंगे। नहीं, मैं नहीं खिलवाऊंगी। तुम भी इस घर की बहू हो और यहाँ की बहू होने के नाते तुम्हारा भी ये फर्ज है कि तुम अपने परिवार से वफादार रहो, समझ आया? हम में से कोई भी कड़ी चावल कभी नहीं खाएगा। संजना ऐसे बोलकर कमरे से निकल गई। उसकी देवरानियों को यह बात सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ, लेकिन बस उन्होंने उस दुख को अंदर ही अंदर दबा दिया। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। आज के दिन संजना अपनी देवरानियों को लेकर अस्पताल आई हुई थी। हाँ देवर जी, मैं हूँ उन चारों के साथ अस्पताल में। जो भी बात होगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ भाभी, अब वो ऑफिस के काम के चक्कर में हम भाई तो आ नहीं पाए, तो अब आप सब संभाल लेना। अच्छा ठीक है देवर जी, डॉक्टर आ गई है, मैं देखती हूँ। नमस्ते डॉक्टर शालिनी। आप श्रुति, सिया, शिवानी और शिखा की जेठानी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। मुबारक हो, आपकी चारों ही देवरानियां गर्भवती हैं। क्या सच में? जी हाँ, आपके घर एक साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरी चार अच्छी खबर आई है। लेकिन ये बस खुशी नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है। चार गर्भवती औरतों का ख्याल रखना आसान नहीं है, लेकिन मैं रखूंगी डॉक्टर। आप बस बताइए कि क्या करना है। इनसे ज्यादा काम नहीं करवाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन्हें आराम मिले, और दूसरा आराम इतना भी ना हो कि ये जाम हो जाए। रोजाना दोनों टाइम आपको इन्हें टहलाना है और इन्हें जो भी खाने का दिल करे वो खाने को देना है। जी डॉक्टर। संजना ये खबर सुनकर बेहद खुश थी। उसकी भी दिल से मां बनने की इच्छा थी, लेकिन किसी वजह से वो अभी भी मां नहीं बन पा रही थी। इसलिए उसने ठान लिया कि अपनी दोनों देवरानियों की गर्भावस्था का हर पल वो खास बनाएगी। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत और हर क्रेविंग का पूरा ध्यान रखेगी, ताकि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी महसूस ना हो। माँ जी, मैं घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। आप बस मेरी देवरानियों को कोई काम नहीं बताना। ठीक है, जब तो खुद राजी है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तेरी देवरानी कोई काम नहीं करेगी। लेकिन अपने ऊपर काम का ज्यादा भी लोड नहीं लेना, ओके? अभिमन्यु की बात सुनकर संजना बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद वो अपनी देवरानियों को उनके कमरों में छोड़ आई। और किसी भी वक्त अगर कुछ खाने का दिल करे तो बिल्कुल भी छिपाना नहीं। हाँ, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। अब मैं खाना बनाने को जा रही हूँ। बताओ क्या खाना है, मैं वो भी बना दूंगी। मेरा जो खाने का मन है ना भाभी, वो आप नहीं बनाएंगी। और सुनकर भी हो सकता है कि मेरे ऊपर डांट लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। बताओ तो सही। कड़ी चावल। कड़ी चावल? संजना सोच में पड़ गई कि अब वो अपनी देवरानी को कड़ी चावल कैसे खिलाएगी। उसे एक बार डॉक्टर की बात ध्यान आती है और एक बार अपने घर वालों की कड़ी चावल के लिए नफरत। ये तुमने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है श्रुति। आगे कुआं है और पीछे खाई। अब ऐसे में फंस गई जलेबी बाई। चलो, मैं तुम्हें घर में तो कड़ी चावल बनाकर नहीं खिला सकती हूँ, लेकिन हाँ, बाहर से मंगवाकर तुम्हारी क्रेविंग्स पूरी कर दूंगी। आपका शुक्रिया भाभी। भाभी, हमें भी खाना है कड़ी चावल। अरे तुम तीनों भी? ठीक है, तो मैं तुम तीनों के हिसाब से ऑर्डर कर देती हूँ।
संजना ने अपनी जान पर खेलकर कड़ी चावल ऑर्डर कर दी और वो घर वालों के लिए पनीर बनाने को चली गई। बहू क्या बना रही है? अच्छा पनीर, चल अच्छा है, ये बहुओं के लिए भी अच्छा रहेगा। जी माँ जी। अरे नहीं, लगता है कि डिलीवरी बॉय आ गया है। बहू देख तो जरा किसका फोन आ रहा है। जी माँ जी, देखती हूँ। सुमित्रा रसोई से चली गई। संजना ने फोन उठाया और वो छिपते हुए घर से निकल आई और दीवार के भी कान होते हैं, बस कोई मुझे यहाँ से ये लेकर जाते हुए देख ना ले। और सुमित्रा की बहू ये पल्लू के नीचे छुपा कर क्या ले जा रही है? अब पल्लू के नीचे छुपा कर रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ नहीं, बस मैंने कुछ मंगवाया था। संजना ऐसे बोलकर सुधा के पास आ गई, जिसके बाद वो कड़ी चावल लेकर बहुओं के पास पहुंच गई। वो सभी एक ही कमरे में बैठी हुई थीं। ये लो, खा लो। कभी किसी स्पाई ने भी ऐसे घबराते हुए काम नहीं किया होगा जितना कि मैंने किया है। भाभी, आज तो आपने ऐसा काम कर दिया है कि बस क्या ही कहा जाए। अरे खा लो, कुछ कहो नहीं। जन्नत। अगर किसी चीज में जन्नत का एहसास है ना, तो वो है कड़ी चावल खाना। सच में, और कुछ तो इसकी तो बराबरी कर ही नहीं सकता है। भाभी खाइए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग ही खाओ। अगर कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा भाभी, आप भी ना। बहुओं ने बड़ी ही खुशी के साथ खाना खाया। कुछ देर के बाद सभी घर वाले खाना खाने को आ गए और मुबारक हो सुमित्रा, तुम तो दादी बनने वाली हो। भाई सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशियां आई हैं घर में। भाभी क्या हुआ? शिखा वगैरह खाना खाने को नहीं आ रही हैं? नहीं, वो अभी उनका खाने का मन नहीं था। मैं दे दूंगी उन लोगों को कमरे में ही खाना। भाभी मैंने घर के बाहर एक कड़ी चावल जैसी पन्नी देखी अभी। कड़ी चावल हमारे घर के बाहर कहीं से आ गई होगी। चुपचाप खाना खाओ। सुमित्रा ने सभी को चुप कर दिया। आज के दिन संजना का अपनी देवरानियों को छिपकर कड़ी चावल खिलाना पकड़ा नहीं गया था, लेकिन आखिर ये कब तक राज रहता, इसके लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे। संजना अपनी देवरानियों के साथ अपना फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही आज के दिन संजना बन गया खाना। चलो अब एक काम करती हूँ, कुछ भी करने से पहले अपनी देवरानी को टहलाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें 2 वक्त टहलाना है। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अपनी देवरानियों को घुमाने लेकर जाना है। आपको भूख लग रही होगी, खाना दूं क्या आपको? नहीं, जाओ तुम जाओ, जब तुम आ जाओगी तब हम खाना खाएंगे। जी ठीक है। संजना ऐसे बोलकर घर से निकल गई, जिसके बाद वो अपनी देवरानियों को पार्क में घुमाने लगी। यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तुम लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ आकर? आपके साथ तो टहलने में अच्छा ही लगता है भाभी। खैर वैसे ये सब छोड़िए। भूख लग रही है भाभी। घर पर खाना तैयार है, चलो खाते हैं। भाभी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है। तो फिर क्या खाना है? भाभी आप डांटेंगी तो नहीं ना? नहीं, यहीं पास में ही रेस्टोरेंट है। मुझे बताओ क्या खाना है। एग रोल, चिकन रोल, सब कुछ मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। चलो चलते हैं। नहीं भाभी, कुछ भी ऐसा बाहर का खाने का मन नहीं है भाभी। आप ढाबे पर चलो, वहाँ कड़ी चावल खाएंगे। कड़ी चावल फिर से? हाँ भाभी, हम पहले भी खा तो चुके हैं ही, कुछ अपशगुन नहीं होता। श्रुति की बात को सुनकर संजना कुछ भी नहीं कह पाई और वो उन्हें ढाबे में ले गई। मेरा मुंह नहीं देखो, तुम लोग भी घूंघट कर लो। यहाँ पता नहीं है कि कब कौन आ जाए, चलती हुई जगह है। ठीक है भाभी। संजना के बोलने पर सभी ने घूंघट कर लिया, जिसके बाद वो खुशी से कड़ी चावल खाने लगी। अभी वो खा ही रही थी। भाभी ये कितने अच्छे हैं ना। भाभी कुछ तो बोलो। भाभी चुप हो जाओ, बुआ सॉस जी है। ये मेरा वहब है या कुछ और? ये सुमित्रा भाभी की बहू है। लगता है कि इन्हें हमारे ऊपर शक हो गया है। अब क्या करें? अरे रे, अरे सरिता, कोमल हाथ से खाओ, क्या जायजा आता है, मजा आ जाता है कड़ी चावल खाने का। नहीं, ये पाँचों वो नहीं हो सकती हैं। संजना की एक्टिंग को देखकर कामिनी वहां से चली गई। कुछ देर के बाद संजना भी बहुओं के साथ घर आ गई और इतनी देर में क्यों आई है? इतनी देर तक टहलाने को जाते हैं क्या? सभी को भूख लगी हुई है। चलो बहुओं, सभी खाना खाओ। माँ जी खाना? हाँ खाना, क्यों खाना नहीं है? चलो आओ। माँ जी अभी दिल नहीं कर रहा है, वो बाहर से आ रहे हैं ना, तो जी उब रहा है। बस बाहर से आने की वजह से या ढाबे में कड़ी चावल खा कर आ रही हो? कामिनी कैसी बातें करती है, इस बात को तू भी अच्छे से जानती है कि हमारे घर में वो मनहूस चावल कोई नहीं खाता है। कामिनी दी, कभी तो कुछ सोचकर बोला करो। कामिनी को सभी ने बातें सुना दी।
प्रेग्नेंट बहुओं ने कुछ नहीं खाया, लेकिन संजना को सभी के साथ बैठकर खाना खाने का नाटक करना पड़ा। ऐसे ही कुछ महीने और गुजरे और जब भी देवरानियों का कड़ी चावल खाने का दिल करता वो बस संजना को बोलती और संजना उन्हें खिलवा देती थी। ऐसे ही आज के दिन चारों बहुओं के पति ऑफिस में ही थे। रात हो चुकी थी और ऐसे में देवर जी, आज चारों ही बाहर रहेंगे तो अच्छा होगा। तुम चारों एक ही साथ एक ही कमरे में सो जाओ। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी भाभी, भाभी भूख लगी है। अब इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। अब ऐसे में तुम्हें मैं क्या दूं? अच्छा बता दो क्या खाना है, मैं बना दूंगी। कुछ मीठा खाना है या कुछ और? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? अब कढ़ी चावल मैं तुम्हें इस वक्त कैसे खिलाऊंगी? अभी तो बाहर से भी नहीं आ सकते हैं। मैं जानती हूँ भाभी कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन नहीं, इस वक्त तो कहीं से भी कढ़ी चावल का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। भाभी, आपने बताया था कि आपकी माँ हर बुधवार को कड़ी चावल का भोग साईं बाबा को लगाती है। आप उनसे बात करके देखो ना, हो सकता है कि उन्होंने कड़ी चावल बनाए हो। तुम भी लगता है कि मुझे मरवा कर रहोगी। अच्छा पूछती हूँ। हेलो माँ। आज माँ की याद 12 बजे कैसे आ रही है? सब ठीक तो है? माँ, आपने आज कड़ी चावल बनाया था क्या साईं जी को भोग लगाने को? कड़ी चावल? हाँ बनाए थे, लेकिन क्यों, तुझे खाना है क्या? हाँ, अगर हो तो भेज दो सुमित के हाथ। लेकिन हाँ माँ, कयामत आ जाएगी अगर किसी को भी पता चल गया कि वो क्या लाया है। बेटा, मैं इस वक्त उसको आने को कैसे मनाऊंगी? माँ, उसको मना लो ना। अपनी बहन के लिए नहीं आ सकता है वो। प्लीज माँ, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कहती हूँ उससे। भावना ने रात के 12 बजे किसी तरह अपने बेटे को उसकी बेटी की ससुराल जाने को मनाया। सुमित संजना के घर के नीचे आया और उसके कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो गया। भगवान मेरे भाई को सलामत रखे। आ गया वो। मैं कमरे में जा तो रही हूँ, लेकिन अभिमन्यु जी वहीं ही सो रहे हैं। अगर जाग गए ना तो पता नहीं क्या होगा। मैं जाती हूँ। संजना आहिस्ता से अपने कमरे में आई, जहां उसने खिड़की को खोला और नीचे एक रस्सी लटकाई। सुमित ने उस रस्सी में टिफिन को बांधा और संजना ने उसको ऊपर खींच लिया। किसी ने देखा तो नहीं होगा ना? शुक्र है कि अभिमन्यु जी तो सो रहे हैं। चल संजना, चल। संजना अपनी देवरानियों के कमरे में गई, जहां उसने उन्हें कड़ी चावल खिलवा दिए। कड़ी चावल खाकर चारों देवरानियां खुशी से सो गईं और संजना भी अपने कमरे में चली गई। इनके आए दिन की कड़ी चावल की फरमाइश ने तो मुझे तंग करके रख दिया है। जब भी छिपकर खिलवाती हूँ ऐसा लगता है कि कौन सा इम्तिहान दे रही हूँ। थक गई। संजना अपनी देवरानियों का खूब ख्याल रखती थी, क्योंकि उसे बचपन से छोटी बहन चाहिए थी और अभी तक उसका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। आज बहुओं की गोद भराई का दिन आ चुका था। घर में एक शोर था और अरे भैया, ये पीले फूल यहाँ लगाओ और ये लाल यहाँ। हाँ माँ जी, मैंने मिठाई बना दी है। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, दही चीनी भी तैयार है ना? क्या है ना, आज गांव से तेरे दादा ससुर जी आ रहे हैं गोद भराई करवाने के लिए, तो कोई गलती नहीं हो, ठीक है ना? जी जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। आज गांव से संजना के दादा ससुर भी आने वाले थे। संजना ने उनके स्वागत की भी सारी तैयारियां कर ली थीं। सब कुछ करके संजना अपनी देवरानियों के पास गई और क्या हुआ, तुमने नाश्ता नहीं किया? बस भाभी, मन नहीं था इसको खाने का। तो क्या खाना है? कड़ी चावल, हमें कड़ी चावल खाना है। अब मैं कड़ी चावल कहाँ से ला कर दूं तुम लोगों को? आज तो बाहर से भी मंगवाने की कोई चांस नहीं है। भाभी आप ही बना दो ना आज तो, प्लीज। मैं ही बना दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इस घर में तुम मुझसे कड़ी चावल बनवा कर मुझे मौत के घाट उतरवाना चाहती हो। चलो, वैसे छत पर जो स्टोर रूम है वहाँ एक इंडक्शन चूल्हा है, मैं वहाँ जाकर बनाती हूँ। घर में सामान तो है वैसे। संजना अपनी जान पर खेलने को तैयार हो गई। उसने रसोई से सामान लिया और वो छत पर जाकर स्टोर रूम में कड़ी चावल बनाने लगी। अभी उसकी कड़ी बनी भी नहीं थी कि मोहल्ले में उसकी खुशबू उड़ना शुरू हो गई। सुमित्रा जी, आपके घर से कड़ी चावल बनने की खुशबू कैसे आ रही है? रीति रिवाज खत्म हो गए हैं क्या? क्या बेकार की बात कर रही हो? मेरे घर में कड़ी चावल? हाँ, खुशबू तो यहीं से है। जाकर देखो तो सही, कहीं घर में नाक के नीचे कांड तो नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुमित्रा को सुषमा की बात सुनकर थोड़ा सा शक हुआ, तो वो घर के अंदर आ गई और रसोई में देखने लगी। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कहाँ से? सुमित्रा ऐसे ही खुशबू का पीछा करने लगी, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। वो ऊपर को जा ही रही थी कि ऊपर से संजना उतर ही आई। माँ जी, कहाँ जा रही हैं? कुछ नहीं, तुझे भी ऊपर से कड़ी चावल की खुशबू आ रही थी क्या? हाँ हाँ, आ तो रही थी, शायद कहीं बन रहा होगा। संजना की बात को सुनकर सुमित्रा पीछे हट गई। कुछ देर के बाद संजना ने अपनी देवरानियों को कड़ी चावल खिलवा दिए और प्लेट वो रसोई में रखाई।
कुछ ही देर के बाद दादा ससुर राकेश भी आ गए और गोद भराई शुरू की जा रही थी कि तभी रुकिए ससुर जी, ये गोद भराई ऐसे नहीं होगी। क्या हो गया बहू? इस घर की बहुओं ने कड़ी चावल खाया है, वो भी हमारी नाक के नीचे। तुम्हें क्या लगा कि मैंने देखा नहीं? मैंने सब देखा और तूने खिलवाया था ना संजना। माँ जी माफ कर दीजिए, वो डॉक्टर ने बोला था कि जो भी इनका खाने का दिल करे इन्हें खिलाना मना नहीं करना, तो इसलिए। तुम्हें पता भी है तुमने हमारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है? हाँ बोलो, तुम बहुएं तो अच्छी नहीं हो, शर्म की बात है। दादाजी इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, हम ही इनसे बार बार बोल रहे थे कि हमें कड़ी चावल खाने हैं। सच में घर में एक बवाल सा बन गया और बहुओं का मुंह तर गया। ऐसे में ही गोद भराई हुई। अगले दिन यहाँ से सब कहाँ चले गए? अपनी देवरानी से पूछती हूँ, उन्हें पता होगा कि सभी कहाँ है। श्रुति, शिखा, सभी कहाँ है? दादा ससुर जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो सब यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमारे पति तो काम पर है, ये माँ बाबा और दादाजी इन्हीं का पता नहीं है। मैं देखती हूँ। हम भी आपके साथ हैं। संजना की बात सुनते ही सारी बहुएं घबराकर पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगी। तलाश करते करते वो ऊपर बने स्टोर रूम तक पहुंच गईं। जैसे ही संजना ने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सास ससुर और दादा ससुर तीनों फर्श पर बैठे थे। उनके पूरे चेहरे पर कालिख पुती हुई थी, मुंह पर चावल चिपके हुए थे और वो बिना कुछ बोले बड़े मजे से कड़ी चावल खा रहे थे। अरे बहुओं, इतना बड़ा धोखा! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ तो कड़ी चावल पार्टी हो रही है। और मैं बताता हूँ बहुओं। अरे हम लोगों ने कोई धोखा नहीं किया है। बस जब हमने देखा कि कल तुम्हारे कड़ी चावल खाने से कोई अपशगुन नहीं हुआ तो हमारा भी दिल कर गया खाने का। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसे खाने की क्या जरूरत थी? और ये तो बताइए कि आप मना क्यों करते थे? ये बात आज से 40 साल पुरानी। कोई बच्चा है? कोई है बच्चा? अरे बाबा आइए। बच्चा कड़ी चावल का भोग लाए है, शाही के दरबार का है, ले लो, कल्याण होगा। अरे वाह, कड़ी चावल! कोमल प्लेट लाओ। राकेश की पत्नी कोमल प्लेट लाई, जिसके बाद साधुओं ने वो चावल जबरदस्ती राकेश और कोमल को खिलवा दिए। असल में वो कोई बाबा नहीं बल्कि लुटेरे थे। उन चावलों में नशे की दवा थी, जिससे वो सारे सो गए और लुटेरों ने राकेश की पूरी मेहनत की कमाई को लूट लिया। मुझे क्या हो गया था? अरे मेरे घर का सामान, हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उस दिन से हमारे दिल में ये वहम बैठ गया कि ये कड़ी चावल अच्छा खाना नहीं है, लेकिन हम इस नफरत और अंधविश्वास में ये भूल गए कि खाने से कैसी नफरत। ये तो किस्मत है और लुटेरे हमें कुछ भी खिलाकर लूट सकते थे। तो ये बात है बाबा, लेकिन आज आप लोगों ने अपने अंधविश्वास को हराया है और ये बड़ी जीत है। सही कहा, और अब से हम लोग अब कभी भी कड़ी चावल से नफरत नहीं करेंगे। आज शाम के खाने में कड़ी चावल ही बनेगा। सुमित्रा की बात सुनकर चारों देवरानियां और उनकी जेठानी मुस्कुरा उठी। शाम को सबने मिलकर बड़े प्यार से कड़ी चावल बनाया। चारों बेटे भी पूरे परिवार के साथ बैठकर स्वाद लेकर कड़ी चावल खाने लगे। अब किसी को भी अपनी पसंद छिपाने की जरूरत नहीं थी। बहुओं के प्यार और एकता ने घर से अंधविश्वास का नामो निशान मिटा दिया। सच ही कहा गया है, अंधविश्वास इंसान को सिर्फ अंधेरे में धकेलता है, इसलिए इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कड़ी चावल कितना पसंद है? क्या आप भी पूरे परिवार के साथ खाना पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।